बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अब हम अगला रिलेशन कर रहे हैं मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच। यह है रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी स्मॉल m एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये भी इंपॉर्टेंट इंटररिलेशन है किसी भी क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करने के लिए। तो जरा ये देखें, as we know that moles of solvent अगर हम ले लेते हैं, solvent is equal to Na, moles of solute is equal to Nb, तो chi A is equal to Na upon Na plus Nb and chi B is equal to Nb upon Na plus Nb। ये ऑलरेडी हमने इंटररिलेशन कर रखा है। अगर इस जगह पर हम ये कर लें chi B डिवाइडेड बाय chi A, देन दिस विल बी इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb, और इसके अपॉन में आएगा हमारा फिर Na अपॉन Na प्लस Nb, तो ये उल्टा होकर के ऊपर चला जाएगा Na प्लस Nb अपॉन Na, तो Na प्लस Nb और Na प्लस Nb कैंसिल हो जाता है और ये हमारा क्या बच जाता है chi B अपॉन chi A विल बी इक्वल टू Nb अपॉन Na। ये Nb अपॉन Na को अगर हम एक्सपेंड करना चाहें, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को एक्सपेंड करना चाहें, तो दिस विल बी इक्वल टू Wb अपॉन Mb, और ये नीचे आ जाएगा Wa अपॉन Ma, तो Wa अपॉन Ma का Ma ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा Ma अपॉन Wa। दिस वन इज हियर chi B अपॉन chi A। अब क्या किया जाए कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इक्वेशन के दोनों साइड में अगर 1000 बाई Ma से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड में 1000 बाई Ma से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा क्या बन जाएगा, तो इसको लिखते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 1000 अपॉन Ma in both sides of equation। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा chi B इंटू 1000 अपॉन chi A इंटू Ma। दिस विल बी इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू Ma अपॉन WA इंटू 1000 अपॉन Ma। अगर ये हो गया तो Ma से Ma कैंसिल हो गया हमारा, और ये अगर कैंसिल हो गया तो हमारा बच क्या गया, जो बच गया वही हमारा इंटर रिलेशन बन गया। दिस वन इज हियर chi B इंटू 1000 अपॉन chi A इंटू Ma इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। याद कीजिए आप मोलैलिटी के फॉर्मूले, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये पूरे को हम क्या कहते हैं, ये पूरा जो था हमारा होता है मोलैलिटी। तो ये हो गया chi B इंटू 1000 अपॉन chi A इंटू Ma इज इक्वल टू स्मॉल m। ये इंटर रिलेशन हमारा मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच। यहां पर chi B और chi A है। कभी कभी क्वेश्चन में chi B दे रखा होता है तो बच्चे सोच में पड़ जाते हैं फिर chi A क्या लें, क्वेश्चन में तो दे ही नहीं रखा हमें chi A, सिर्फ एक दे रखा है chi B। तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि chi B प्लस chi A इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इफ chi B इज गिवन देन chi A विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस chi B। इसका मतलब chi A भी मालूम, लेट chi B इज इक्वल टू 0.2, तो
तो काई ए विल बी 1 माइनस 0.2 विच विल बी इक्वल टू 0.8। मतलब क्या हुआ कि काई ए भी हमारे को पता लग गया। इस फॉर्मूले में हम फॉर्मूले में लगा देंगे वैल्यू। एम ए हमारा क्या है, ध्यान रहे, एम ए इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो गया हमारा। और स्मॉल एम मोलैलिटी, काई बी का ए मोल फ्रैक्शन। इस तरह से हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया हमारा किसके बीच में, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन। फिर अगला रिलेशन है हमारा नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी के बीच रिलेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ही छोटा रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी के बीच। यह है रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एन एंड मोलैरिटी स्मॉल कैपिटल एम, इन दोनों के बीच रिलेशन। तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा, तो आपको पहले से ये दोनों कंसंट्रेशन मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको अगर एक्सपेंड करके लिखा जाए तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये आ जाता है। तो हम इस जगह पर क्या लिख सकते हैं, इस वाले को एक्सपेंड करके इसको लिख सकते हैं गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दे रखा है, अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट अगर दे रखा हो तो नीचे आ जाएगा वॉल्यूम इन मिलीलीटर, और मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसके भी नीचे आ जाएगा 1000। इसका मतलब क्या होगा कि वो 1000 पलट के चला जाएगा ऊपर, और ये आ जाएगा 1000 ऊपर, इधर हो जाएगा वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ये हमारा क्या आ गया, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ये होता है। और फिर मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ये होता है। तो जरा ये देखिए, गिवन वेट, इक्विवेलेंट वेट, इधर भी गिवन मास और इक्विवेलेंट मोलर मास। तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट को हमने ले लिया W2, मोलर मास ऑफ सोल्यूशन को ले लिया हमने M2। यहां पर भी गिवन वेट हो गया हमारा W2 और इक्विवेलेंट वेट हो गया मान लीजिए E2। तो इसका जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है W2 बाई E2 इंटू 1000 अपॉन V इन मिलीलीटर, और इसका फॉर्मूला है M इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन V इन ml। ये दोनों का हमने देख लिया। अब इसमें करना क्या है, ये नॉर्मलिटी वाले को थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे। और एक्सपेंड करने का क्या मतलब है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलर मास, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर का मतलब अगर कोई एसिड है तो कितना H+ दे सकता है, अगर कोई बेस है तो कितना उसमें से OH- निकल सकता है, अगर कोई आयंस है तो उसके ऊपर में कितना चार्ज होता है। इस तरह से क्या होता है कि वही हमारा वैलेंसी फैक्टर होता है। तो मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, तो ये क्या हो जाएगा कि नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू W2 अपॉन E2 का मतलब जिसका मोलर मास ले रहे हैं M2 अपॉन वैलेंसी फैक्टर N फैक्टर इनटू ये 1000 तो पहले से है ही, अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर तो है ही, ये हमारा है। इसमें बस हमने E2 को हमने एक्सपेंड कर दिया, ये लिख दिया हमने। अब इस जगह पर क्या आ जाएगा कि अगर हम ये N फैक्टर को यहां से हमने उधर लेके चले गए तो हमारा नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या आ गया,
Therefore here normality will be equal to W2 upon M2 into 1000 upon volume in milliliter into n factor। तो जरा अब ये देखिए W2 by M2 into 1000 upon वॉल्यूम, इस पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं? इतने पार्ट को कैपिटल M बोल सकते हैं, मोलैरिटी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब नॉर्मलिटी इक्वल टू हमारा क्या फॉर्मूला आ गया? नॉर्मलिटी और मोलैरिटी के बीच रिलेशन। तो इसका मतलब यह आ गया नॉर्मलिटी विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। ये हो गया जी इंपॉर्टेंट इंटर रिलेशन। इस तरह से हमने क्या करना है, एक कंसंट्रेशन टर्म अगर हो तो उसके दूसरे कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। इंटर रिलेशन हमारा खत्म हो चुका, कंसंट्रेशन टर्म हमारा खत्म हो चुका। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं इसके आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए सॉल्यूशन चैप्टर का। ओके बच्चों, थैंक यू।